ज़नोगा कहती है कि कई करोड़ों सालों में पूरी दुनिया इवॉल्व कर रही है गोल 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 स्पाइरल में। और नेचर या भगवान ये चाहते हैं कि हमारे ब्रेन का माइंड का रेशियो हो जाए 5:2:1। आदमी का ब्रेन में इंटेलिजेंस हो जाए 5, इमोशन और सेक्सुअलिटी हो जाए 2:2 और मूवमेंट हो जाए 1। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ज़नोगा चैलेंज 2023 में। आज एक क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। इसको किसी ने पूछा नहीं है, बट आप लोगों के मुंह से जो बातें निकलती हैं उसमें से एक क्वेश्चन बनाया है मैंने। इसे आप लोगों ने पूछा है मुझसे। एक बार वैभव ने पूछा मुझे बैंगलोर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। गौरी ने मुझसे कुछ पूछा है। गौरी कुछ जॉब के बारे में कभी पूछा है? जॉब करूँगा नहीं, एयर होस्टेस बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इनफैक्ट गौरी ने तो बोला मुझे बनना चाहिए एयर होस्टेस, राइट। फिर जब हम लोगों ने मना कर दिया तो बेचारी चुप हो गई। अक्सर हम लोगों को लगता है कि हम जहाँ पर हैं हमको वहाँ नहीं होना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, है कि नहीं? से अगर गौरी को लगता है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है तो उसको ये लगता है कि जिस प्रोफेशन में मैं अभी हूँ, जिस जॉब में मैं हूँ, जिस प्रोफाइल में पढ़ाई में हूँ, उसमें मुझे नहीं होना चाहिए। आपको भी ये लगता है? आपको बीसीए कर रहे हैं लेकिन आपको बीसीए में नहीं होना चाहिए, आपको एडिटिंग में होना चाहिए, वीएफएक्स में होना चाहिए, ऐसा लगता है ना? और फिर भी हम लोग उसके बारे में कुछ करते नहीं है। मैंने तो किया है। मैंने तो अपना एक वीडियो एडिट कर लिया, अपना एक चैप्टर सुबह पढ़ा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, खत्म कर दिया। द 4-fold पैटर्न, इंश्योरेंस कंपनीज और गैम्बलिंग और जजेस के साथ क्या होता है वो मैंने समझा है, वीडियो बनाऊंगा मैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मैं जहाँ होना चाहिए एग्जैक्टली वहीं हूँ, ठीक अमिताभ बच्चन की तरह। अभी अमिताभ बच्चन से पूछा गया था, रीना गुप्ता ने पूछा था केबीसी में कि आपको अगर फिर से अपनी लाइफ जीनी पड़े तो आप कैसे जीना चाहेंगे। उन्होंने कहा मैं तो जैसे पैदा हुआ था और जो जो भी चीज़ें मैंने अच्छी बुरी झेली है वो सब मैं फिर से वैसे करना चाहूँगा। हाँ, तो और अनुपम खेर भी कहते हैं भाई 30-40-50 साल से हम लोग काम कर रहे हैं इतनी बड़ी इंडस्ट्री में और इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं, बट मैं तो बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं पहुंचा हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर मुझे होना चाहिए मैं वहीं पर हूँ। तो ऐसा कब आपको महसूस हो सकता है? ज़नोगा इसका आंसर देगी आज। हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ सेंटर्स एंड होपफुली आज लास्ट इसका वीडियो है। हमारे ब्रेन में आई, ई, एस और एम, इन चारों सेंटर्स का इंटेंसिटी अलग अलग है। इंटेंसिटी मतलब ताकत अलग अलग है। जैसे हमारे 2 हाथ हैं, दोनों हाथों में ज़्यादा ताकतवर कौन सा हाथ है? राइट वाला। ऐसे ही जिस सेंटर को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा ताकतवर है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। आज जो नॉर्मल आदमी है उसकी एक्टिविटी के हिसाब से, एवोल्यूशन के हिसाब से उसके ब्रेन में IESM 2482 है। इंटेलिजेंस 2, इमोशन 4, सेक्सुअलिटी या सेंसुअलिटी 8 और मूवमेंट 2। तो ये अलग अलग इंटेंसिटीज हमारे ब्रेन में है। अब जब ये आपको पता चल गया तो क्या फ़र्क पड़ गया? जब आपको मालूम पड़ गया मेरे ब्रेन में आई सेंटर 2 है, ई सेंटर 4 है, एस सेंटर 8 है, एम सेंटर 2 है, इससे क्या फ़र्क पड़ गया? मुझे फ़र्क पड़ा था। जब मैंने सुना था पहली बार, खट करके मुझे फ़र्क पड़ा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा आई सेंटर सबसे कम है तो बढ़ाओ। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। सोचिए आपको लगे कि आपकी जेब में 20,000 रुपये हैं और आप बाहर घूम रहे हैं, आप आराम से खर्च कर रहे हैं और अचानक से किसी ने बताया 20,000 रुपये नहीं है, ये तो खाली 20 रुपये हैं, तो बचा बचा के खर्च करोगे ना। आई सेंटर कम है आपके पास, इमोशन और सेक्सुअलिटी ज़्यादा है। अगर आपको जो मैंने कहा वो समझ में आता है, तब जो समझ में आती है बातें वही विश्वास भी होती हैं, बिलीव भी होता है। यूजुअली जो चीज़ों को हम नहीं बिलीव कर पाते वो वही चीज़ें हैं जो हमारे कॉग्निशन के, हमारे समझ के परे हैं। ज़नोगा कहती है कि कई करोड़ों सालों में पूरी दुनिया इवॉल्व कर रही है गोल 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 स्पाइरल में। और नेचर या भगवान ये चाहते हैं कि हमारे ब्रेन का माइंड का रेशियो हो जाए 5:2:1। आदमी का ब्रेन में इंटेलिजेंस हो जाए 5, इमोशन और सेक्सुअलिटी हो जाए 2:2 और मूवमेंट हो जाए 1। ये अपने आप नेचर करवा रही है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे होगा, कई करोड़ों जन्मों में, कई करोड़ों सालों में। जब ये 5:2:1 हो पाएगा तभी आदमी के बॉडी में जो भी सेक्स के सेल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होंगे। सेक्स स्लोली ट्रांसफॉर्म होकर के कुछ और बन जाएगा। वो बनेगा सेक्शन 2, 3 और 4। और तब जाकर के इसको आप सही सेंस में कह सकते हैं मन।
अभी ये मन नहीं है, अभी ये जानवर है, मन जैसा लगता है। आप जब लोगों को देखते हैं, अलग अलग लोगों को, तो आपको कभी कभी अजीब लगता होगा। जैसे अभी रिसेंटली भाई साहब पूछ रहे थे कि सर मैं 2 साल से जिनोगा पढ़ रहा हूँ, एडवांस कोर्स की वजह से मेरा शराब छूट गया, मेरी सिगरेट छूट गई और मेरी ढेर सारी गंदी हैबिट्स ख़त्म हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम आप फेस कर रहा हूँ मैं। तो कहते हैं कि मेरे दोस्त भी छूट गए, जो पुराने दोस्त थे वो बिल्कुल छूट जाएंगे आपके पुराने दोस्त, क्योंकि दुनिया में आप किसी किसी को देखेंगे तो अपनी पूरा दिन 24 घंटे किसी एक्सक्लूसिव सेंटर में बिताते हैं, एस सेंटर में बिताते हैं। वो आदमी दिन भर एस सेंटर की बातें करेगा, एस सेंटर की चीज़ें देखेगा, उन्हीं चीज़ों को ट्राई करेगा। कुछ लोग ई सेंटर में, कुछ लोग आई सेंटर में। तो अगर आप पहले एस सेंटर वाले थे और अब नहीं है, तो आपके वो दोस्त खत्म हो जाएंगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी आपकी। लेकिन ज़्यादातर दुनिया में लोग 24 घंटे में एक ही सेंटर में नहीं रहते। कभी आई, कभी ई, कभी एस, कभी बहुत ज़्यादा एस, कभी कम एस, कभी बहुत ज़्यादा ई, कभी कम ई। आज जो गणतंत्र दिवस में सबसे पसंद वाला लोगों को डांस लगा, शीश के स्कूल का लगा, क्योंकि उसमें लो हाई इमोशंस थे, ढेर सारे इमोशंस थे, ढेर सारी एक्टिविटी थी। हम भी ऐसे ही ढेर सारी एक्टिविटीज़ पसंद करते हैं। हम लोग गए वहाँ पर तो भीड़ भड़क्का था। हम लोग को भीड़ भड़क्का भी पसंद है, लड़ाई भी पसंद है, शांति भी पसंद है, सब कुछ पसंद है, वैरायटी ऑफ चीज़ पसंद है, क्योंकि हम एक साथ 24 घंटे में अलग अलग सेंटर्स में रहते हैं। अब सुनिए, अगर आप आई सेंटर में रहेंगे, एक दिन में आप आई सेंटर में और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको अपने 24 घंटे ऐसे लगेंगे 30 घंटे। आपको लगेगा मेरे पास काफ़ी टाइम है और जो मैं करना चाहता हूँ कर पा रहा हूँ। ये तब होगा जब आप आई सेंटर में रहेंगे, बुद्धि में रहेंगे। और अगर आप एम सेंटर में रहने वाले हैं, डांसर, स्पोर्ट्समैन वगैरह टाइप के लोग हैं, तो आपको 24 आवर्स की तरह लगेगा। 24 घंटे की तरह जी रहा हूँ, न कम न ज़्यादा। लेकिन जो लोग ई सेंटर में रहते हैं, जब उनका 24 घंटे बीतता है तो उनको लगता है यार इतना कम टाइम था मुझे एंजॉय करने के लिए, टाइम कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। उनको 24 घंटे 12 घंटे की तरह लगते हैं। और वहीं पर जो लोग एस सेंटर में रहते हैं, वो जब उठते हैं बोलते हैं अरे कहाँ गया टाइम, अभी तो शुरू किया था मौज मस्ती। इसलिए जब आप कभी सेक्सुअल फिल्म्स वगैरह देखते हैं, शक्कर के टाइम चला जाता है, उसमें 24 घंटे 6 घंटे की तरह फील होता है, 12 घंटे भी नहीं, 6 घंटे। इसका मतलब क्या है, आपके ब्रेन में जिस सेंटर का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपको लगता है टाइम वू करके हवा में उड़ रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ता। हमारे ब्रेन में इमोशन और सेक्सुअलिटी सबसे ज़्यादा है, इसलिए जब हम उसमें रहते हैं तो हमको लगता है वाह मज़ा आ रहा है, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। और जब हमारा आई सेंटर कम है, छोटा है, और उसमें हमको ज़बरदस्ती बिता रहा है कोई टाइम, तब लगता है यार हमको यहाँ नहीं होना चाहिए था, हमको कहीं और होना चाहिए था। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो हमारे ब्रेन में उस सेंटर की इंटेंसिटी कितनी है, और दूसरा हम उसमें कितना टाइम स्पेंड करते हैं। मान लीजिए मेरे ब्रेन में आई सेंटर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और आप मुझे भेज दीजिए किसी पार्टी में, ई सेंटर की पार्टी में, तो मैं वहाँ परेशान हो जाऊँगा। मेरे लिए वो 1 घंटे की पार्टी क्या लगेगा, 4 घंटे हो गए यहाँ पर, रिम्पी चलो रिम्पी चलो रिम्पी चलो। ऐसा मेरे साथ होता है जब आप लोग छुट्टी मिले जाते हैं मुझको, और आप लोगों के साथ क्या होता है पता ही नहीं चलता। और दूसरा, अगर मैं किसी एक सेंटर में बहुत टाइम बिताऊं तो मेरा वो सेंटर बढ़ता भी जाता है। इसलिए जब मैं पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं या ऑब्जर्व करवाता हूं, तो मैं अपने आई सेंटर को बढ़ा भी रहा हूं। बहुत टाइम पहले जिनोगा में हमने एक आदमी के बारे में पढ़ा था जो ऑफिस में गया है और उसके अलग अलग सेंटर्स, कहीं ऑफिस की स्टेनोग्राफर को देख रहे हैं, कहीं पर उसको चिट्ठी पढ़ रहा है, कहीं पर उसका पेट भरा हुआ है, कहीं उसको लंच पे जाने वाला है, तो उसके बारे में फिर से देखते हैं। जो उसकी फीमेल सेक्रेटरी की तरफ से इम्पल्स आ रही है वो उसकी कहाँ जा रही है, एस सेंटर में जा रही है। और जो ढेर सारा लंच कर लिया उसकी वजह से उसका एम सेंटर स्लो हो गया, बिकॉज पेट भारी हो गया। और जो चिट्ठी आई है और उसमें जो कुछ भी प्लानिंग वानिंग है उसकी वजह से उसका आई सेंटर काम करता है। और ई सेंटर को तीनों से इम्पल्स मिलता है, लेटर से, लंच से और सेक्रेटरी से। ये ऐसा ही है जैसे कि पानी उबलता हुआ, देखा है ढेर सारे बुलबुले निकलते हैं, एक बुलबुला यहाँ, एक बुलबुला वहाँ, एक बुलबुला यहाँ। ऐसे ही हमारा ब्रेन में आई भी, ई भी, एस भी, ई ज़्यादा, एस ज़्यादा, आई, ऐसे गुड़ 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 चलता रहता है ब्रेन में। और हर बार कभी बिजनेस डोमिनेट करेगा, कभी सेक्स और कभी आलस। कभी लगेगा यार थक गया, नींद आ रही है, नहीं रुको मीटिंग करनी है, अरे यार उस लड़की को देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर वापस बिजनेस, फिर वापस कुछ, ऐसे अलग अलग एक ही घंटे में कभी वो कभी ये कभी वो। और हम हमारी इंटेंसिटी कभी एक सेंटर में, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, ऐसे फ्लाई करती रहती है। मान लीजिए इस तरह का आपका टीवी स्क्रीन है
कंप्यूटर का स्क्रीन है और उसमें आपने एक स्क्रीन खोला है कोई वीडियो देखने के लिए, उसमें एक स्क्रीन चल रहा है वीडियो, तब तक से दूसरा चालू हो गया, फिर तीसरा चालू हो गया, फिर पहला चालू हो गया, फिर दूसरा चालू हो गया। ऐसी आपकी कहानी है, लिटरली आपकी कहानी ये है। आप अगर अपना मोबाइल बंद कर दीजिए और अपने माइंड को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए तो एक साथ 4-5 स्क्रीन चलते हैं। एक में एक स्टोरी चल रही है, फिर उसको रोक करके फिर दूसरी स्टोरी चलेगी, फिर उसको रोक करके पहली स्टोरी चलेगी। एक में आप सेक्स को एंजॉय कर रहे हैं, फिर वो बंद कर दिया, फिर बिजनेस की बात चल रही है, फिर उसको बंद कर दिया, फिर कुछ और बात चल रही है। आप यही है, दिस इज़ योर लाइफ, दिस इज़ योर ट्रूथ। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसकी वजह से आपके अंदर में फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और सेक्सुअल एग्जॉशन होता है। एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप, सेक्सुअली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो थॉट के लेवल पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दिन भर आप थकते रहते हैं और कहीं आगे नहीं बढ़ते, बस थकते रहते हैं। इसलिए अपने आप से पूछिए, क्यों मुझे ये वीडियोस, ये सीरीज़ नहीं अच्छी लग रही हैं, बोरिंग लग रहा है, फिर भी मैं इसको क्यों देखूं? क्यों बताइए, क्यों देखें आप? ज़ेनोगा बेसिक कोर्स को या एडवांस कोर्स को आप क्यों पढ़ें? क्या फ़ायदा है उससे? ये जो मैंने बातें कही हैं हमारे IESM की एक्टिविटी, ये फैक्ट है। इसका आंसर तो आप दे लेंगे मुझे, और सही आंसर होगा उसके लिए मैं आपको अच्छे अच्छे नंबर भी दे दूंगा। लेकिन जब वापस ऊपर जाएंगे तो फिर से आपका IES गुड़ 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 ऐसे चलता रहेगा ब्रेन। अगर आप ज़ेनोगा को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको प्रैक्टिसेस में ला पाते हैं तो आपकी तीनों सेंटर्स एक हो जाएंगे। 5-2-2-1 इसका मतलब है इंटेलिजेंस और इमोशन और सेक्सुअलिटी तीनों एक साथ काम करती है। और क्या होता है जब 5-2-2-1 हो जाता है? जब एक साथ हमारा तीनों सेंटर्स, चारों सेंटर्स काम करता है तो क्या होता है? तब सेक्शन 2B खुलता है, सेक्शन 3 और 4 खुलता है। तब जाके आप अपनी लाइफ का पर्पस जीते हैं। उसके पहले तो आप इस बॉडी को बॉडी की तरह जीने देते हैं। इस छोटा बच्चा है, खाता है, पॉटी करता है, सोता है, उससे बहुत अलग नहीं है हम लोग। हम लोग खाने में वैरायटी कर लेते हैं, देखने में अपनी चॉइस ले लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें अल्टीमेटली वेस्टेज है, एग्जॉशन है। इसी में सफरिंग भी है। सफरिंग इसलिए नहीं क्योंकि हम पाप करते हैं ना, पापी से पापी आदमी की लाइफ भी यही है। जो आदमी किसी का मर्डर करता है वो अपने किसी एक सेंटर में एक्सक्लूसिवली रहता है। कोई टैलेंटेड आदमी है, सुपर टैलेंटेड, उसके पास ढेर सारा पैसा है, वो भी एक्सक्लूसिवली एक सेंटर में रहता है। इस सीरीज को मैं बहुत अर्नेस्टली क्यों करूं, क्यों देखूं, क्यों पढ़ूं? ये सीरीज खाली कुछ थॉट्स नहीं है। थॉट्स के पीछे मेरे माइंड को परफेक्ट अलाइनमेंट करने का जरिया है। जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, यू हैव टू बी एबल टू सी दैट यू आर क्रिएटिंग कमोशन इनसाइड योरसेल्फ। इवन जब आप सो रहे हैं तब भी, आप किसी से नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं तब भी, जहां कहीं पर भी आपके आसपास में कंफ्यूजन है, जहां कहीं पर भी कंफ्यूजन हो सकता है, वो इसीलिए क्योंकि हम लोग हर रोज अपने IESM को 2482 से 5221 नहीं बना रहे हैं। मैंने शुरू किया था आज की वीडियो इस बात से, आप लोगों को ये फीलिंग आती है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो ये वही है जो आपको करना चाहिए। आपको जो फीलिंग आती है कि मुझे कहीं और कुछ और करना चाहिए, वो खाली लैक ऑफ एबिलिटी टू क्रिएट 5221 इन द ब्रेन है। लेट्स से मुझे मन कर रहा है कि मैं फिल्म एक्टर बनूं, मुझे बॉम्बे होना चाहिए, तो वो थॉट एक्शन क्यों नहीं बन रहा? या मुझे डॉक्टर बनना है तो वो थॉट एक्शन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वो केवल एक सेंटर का इंटेंसिटी है, इसमें हम गए और उसको कुछ टाइम के लिए जी लिया तो उसमें से एक थॉट निकला। वो एक्चुअल IESM का कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं है। हमारा आई सेंटर कुछ और चाहता है, एक ही सेकंड में आई सेंटर कुछ और चाहता है, ई सेंटर कुछ और एस सेंटर कुछ और चाहता है। इसीलिए तीनों सेंटर्स अपनी अलग अलग डिजायर बोलते हैं। एक बोलता है चलो थोड़ा फिल्म दिखाते हैं, एक बोलता है चलो आराम कर लेते हैं, एक बोलता है चलो पढ़ लेते हैं। और फिर ये चीज मूव करता रहता है, गुड़ 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 गुड़। जब ये तीनों एक होगा, जब आई सेंटर 5 होगा, ई और एस उसकी बात मानेंगे, तब आप जो भी चीजें सोचोगे वो चीजें कर पाओगे, और वही चीजें सोचोगे जो होना पॉसिबल है आपके लिए। अभी हमारा माइंड ऐसा है कि हम वो चीज करना चाहते हैं जो होने से बहुत दूर है, हमारी पॉसिबिलिटी से बहुत दूर है। इसी को बोलते हैं डिजायर। हम ऐसी चीजें डिजायर करते हैं जो पॉसिबल ही नहीं हो पाता हमारे लिए, और चूंकि पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए ट्राई भी नहीं करते हैं। छोटे बच्चे में हम लोग जाके एंजॉय कराते थे, कुछ गलत कर रहे हैं, पढ़ाई करना चाहिए, ये सब पापा मम्मी की टेंशन थी, लेकिन हम जो सोचते थे वो करते थे।
एकदम छोटे बच्चे थे तब। धीमे धीमे जैसे जैसे हमारी अपनी इंटेलिजेंस डेवलप हुई, हमको ये समझ में आया कि नहीं, मुझे भी अमीर आदमी बनना है, मुझे शादी करनी है। लेकिन ये हमारी डिज़ायर नहीं है, ये हमारे कंफ्यूज्ड डिवाइडेड ब्रेन की इम्पल्स डिकोडिंग है, और ये चलती रहेगी 80-90 साल तक। कभी आई सेंटर कुछ बोलेगा, कभी एस, फिर आई, फिर ई, फिर एस, आई, फिर ई, फिर एस। और ये भी मत सोचिएगा कि आप जब बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपके बैंक में जब 50 करोड़ रुपए हो जाएंगे, तभी खत्म हो जाएगा। तब भी आपका आई कुछ बोलेगा, ई कुछ बोलेगा, एस कुछ बोलेगा, आई कुछ बोलेगा, ई कुछ बोलेगा, एस कुछ बोलेगा। जब तक हमारे ब्रेन में सेक्शन 2 भी नहीं खुल जाता, जब तक सेक्शन 3 खुल करके हम पैरा मेंटल सेक्शन को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, जब तक हम आत्मन को जीना शुरू नहीं कर देते, तब तक ये कमोशन रहेगा। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये मत सोचिएगा ये महान काम है, किसी के लिए है, कोई विवेकानंद, कोई रामकृष्ण परमहंस, उसके लिए है। आप बीमार हैं, आपका ब्रेन डिवाइडेड है, और ये चाहे इस जन्म में चाहे 10 जन्म बाद आपको गीता को जीना होगा, आपको ज़ेन योगा को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना होगा। अपने हर एक थॉट को पूछना होगा कि ये थॉट कहाँ से आ रहा है। एस सेंटर का थॉट है, क्या मैं इसको परस्यू करना चाहता हूँ? अब जब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, डोंट इमेजिन रिजल्ट्स कि मुझे वो तपस्वी बनना। जस्ट एवरी मोमेंट आस्क योर सेल्फ, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन राइट नाउ इन माई माइंड? कौन सा सेंटर है? इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे, खट से आप अलग भी हो जाएंगे। पता है, आप जैसे कृष्ण कहते हैं, गुड़ गुड़ में बरतते हैं, तो आप अलग होकर देख पाएंगे, अरे ये तो मेरा आई सेंटर ई और एस ऐसे से काम कर रहा है, और आपकी प्रैक्टिसेस बढ़ जाएंगी। मैंने कुछ नया कुछ नहीं किया। मुझे याद है पहले मैं बड़ी बड़ी बातें पढ़ता था, करता कुछ नहीं था। अब मैंने पढ़ना शुरू किया, और जैसे मैं किताबों को पढ़ रहा हूँ वैसे अपनी थॉट्स को पढ़ना शुरू किया। शुरू में आप एंजॉय नहीं करेंगे, बिकॉज ई सेंटर को पसंद नहीं है कुछ सीखना, तो डजंट मैटर। हर रोज की हैबिट बनाइए इसको। ई सेंटर बाद में पसंद करना शुरू कर देगा। जो चीज़ हैबिट हो जाती है वो पसंद आती है, फिर वो जब नहीं करेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। कुछ दिनों में जब आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। वो टाइम वही है कि आपका सेक्शन 2 भी खुल रहा है, कि ऑब्जर्वेशन आपकी हैबिट हो रही है, आपकी बॉडी का पार्ट हो रहा है। बट तब तक अपने 5221 को कॉन्शियसली परस्यू करिए। अपने आप को बताइए, आई एम द स्टूपिड पर्सन, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं, आई हैव टू ट्रेन माई सेल्फ टू बिकम इंटेलिजेंट। बिलीव करा दिया हमारे माइंड ने हमको कि हम तो यही है। स्कूल्स ने हमको बेवकूफ़ बना दिया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में फेल हो रहा है तो किसी लायक नहीं है। मैंने अपने आप को स्कूल से काटा, तब जाके पढ़ाई शुरू हुई मेरी। अकेले जब आप पढ़ते हैं तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। स्टॉप बिलीविंग दैट ओल्ड स्टोरी के यू आर द फेलियर, यू आर द साइंस स्टूडेंट, यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट। आप वही हैं, आप ही के अंदर में वो है जो कृष्ण के अंदर था। ठीक है, इसलिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए और इस पूरे कोर्स को बार बार करिए, लाइव करिए। मैं आपके शहर में आने वाला हूँ, बॉम्बे, पुणे, बेंगलोर और दिल्ली। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। आप मुझसे मिल सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके, और इस कोर्स को स्टार्ट करिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना। बिकॉज ये माइंड टाइम बॉम्ब की तरह काम करता है। पता नहीं कौन सा सेंटर आपको एक्सप्लोड करा दे, दुख से भर दे।